बिहार लेनिन के नाम से प्रसिद्ध बिहार ही नहीं पूरे भारत में शहीद जगदेव प्रसाद का आज शहादत दिवस मनाया जा रहा है। बिहार के सारण जिला के बनियापुर प्रखंड के ये सीताराम मैरिज हॉल है जो बनियापुर प्रखंड के परसा गांव में है। इस मैरिज हॉल में शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जो शहादत दिवस मनाई जा रही है, एक बहुत बड़ी शहादत जिसको कहा जाता था कि मार्क्स और लेनिन के रास्ते पर चलते हुए बिहार ही नहीं पूरे भारत की कल्पना की थी बदलने की कि यहाँ पर समाजवाद कैसे आएगा। यहाँ शोषण उत्पीड़न जो था इस देश में वंचितों का, दलितों का, अति पिछड़ों का, उस शोषण से मुक्ति के लिए जो लड़ाई का शुरुआत किया, जो क्रांति का शुरुआत किया शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने, और क्रांति का अंजाम क्या होता है आप समझ सकते हैं कि भगत सिंह को फांसी पर चढ़ना पड़ा और जगदेव प्रसाद को गोली खा करके मरना पड़ा। लेकिन क्या उनके कुर्बानियों का कुछ रिजल्ट इस देश में निकल करके आया है? आइए हम जानते हैं यहाँ पे जो शहादत दिवस मनाने के लिए लोग यहाँ पर राष्ट्रीय लोक जनता दल के यहाँ पर इकट्ठित हुए, बहुत सारे नेतागण हैं। हम बात करते हैं कि इस शहादत का परिणाम हमारे बिहार को और हमारे देश को क्या मिला है। सर आपका शुभ नाम क्या होगा? कुशवाहा राजवंशी। तो सर ये शहादत दिवस जो मना रहे जगदेव प्रसाद जी का, इस शहादत इतनी बड़ी उन्होंने दी इस देश के लिए, इन कुर्बानियों का परिणाम इस देश में कुछ मिला है? देखिए, उन्होंने तो जो मिशन रखा, जो सिद्धांत और जिस सोच के आधार पर वो चले कि पूरा भारतवर्ष शोषण विहीन हो, शोषण के खिलाफ वो लड़ते रहे। वो ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो समता मूलक हो और कोई भी उत्पीड़ित न हो, किसी के खिलाफ अन्याय नहीं हो, किसी के खिलाफ किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं हो। और इसके लिए उन्होंने उस समय के जो जमींदार थे, जो इस तरह के पूरा शोषण करता थे, उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ा। लेकिन आज कुछ हद तक उसमें सफलता हम लोगों ने पाया है कि आज जो गरीब लोग हैं, जो शोषित हैं, उनको आज राजपाट मिला है और कई जगह पर हम देख रहे हैं कि ये आगे जा रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से जिस तरह से उन्होंने जो सपना देखा था, वो सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अभी वो अधूरा है। और हम लोग आज इकट्ठा इसीलिए हुए हैं कि उनके जो मिशन है, उनके जो सपने हैं अधूरा है, हम लोग मिल करके वो पूरा करेंगे। तो बाबू जगदेव प्रसाद जी का मिशन अभी अधूरा है और पूरा करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ये मिशन अंतिम लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा, इस देश में समाजवाद कैसे आएगा और बाबू जगदेव प्रसाद जी ने जो कुर्बानी दी है उस कुर्बानी का रिजल्ट कब निकलेगा। सर आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर अशोक कुशवाहा मेरा नाम हुआ। सर ये कुर्बानी जो शहादत इतनी बड़ी हुई है जगदेव बाबू का, इस शहादत का परिणाम कैसे निकलेगा इस देश में? देखिए, हम लोगों ने मिलकर संकल्प लिया है कि शहीद जगदेव तेरी कुर्बानी को व्यर्थ न जाने देंगे हम। शहीद जगदेव प्रसाद उस समय के इस जमाने में अकेले चले थे, फिर भी वहाँ जहानाबाद जिले में जहाँ उनका घर था, एक बड़ा कारवां उनके साथ खड़ा हुआ था। आज जगदेव बाबू के एक के चले गए हम लोगों को छोड़कर, लेकिन इस देश में करोड़ों जगदेव बाबू पैदा हो गए हैं, जगदेव पैदा हो गए हैं, जो जगदेव बाबू के सपने को साकार करने के लिए, उनके अधूरे कार्य को पूरा करने में लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक उस सपना को हम लोगों ने साकार नहीं करेंगे तब तक हम दम लेने वाले नहीं हैं। आप जानते हैं कि कभी इस राज्य में ही चार एक ही जाति के लोगों मुख्यमंत्री बना करते थे, लेकिन जगदेव बाबू का नारा का ही परिणाम हुआ कि आज उसके बाद 90 के बाद लगातार पिछड़े वर्ग के लोग ही इस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपना सेवा, यानी कि जगदेव बाबू की कुर्बानी माने कि बेकार नहीं गई है, उसका परिणाम मिल रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। सर आपका शुभ नाम क्या है? शौकत अली अंसारी। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो उन्होंने कहा कि नहीं उसका रिजल्ट निकल रहा है, अब कितना समय लगेगा? क्या और भी शहादत देनी पड़ेगी इस देश के क्रांतिकारियों को कि यह शहादत बेगर दे हुए हासिल होने वाला है? देखिए, जगदेव बाबू की शहादत का परिणाम ही तो है कि लाठी डंडे खाकर लालू जी सीएम बने, नीतीश कुमार जी आज सीएम हैं, लेकिन ये लोग भी जगदेव बाबू के बताए हुए रास्ते पर सही तरीके से अभी तक नहीं चले, जिसके वजह से समाज के अंतिम पैदान पर जो दबे कुचले हुए लोग हैं वो समता मूलक
समाज के बराबर समानांतर आज भी नहीं खड़ा हो पाए हैं। आप गांव में जाइए, बिहार के गरीब गुरबों के गांव में जाइए, देखिए आज बच्चे को पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। महादलित समाज में जाइए, उसको पैंट है तो गंजी नहीं है। क्या जगदेव बाबू यही चाहते थे? जगदेव बाबू का सपना तभी पूरा होगा जब इस समाज का डीएम का बेटा जिस स्कूल में पढ़ेगा और किसान का बेटा, महादलित का बेटा उसी स्कूल में पढ़ेगा। जिस दिन जाके जगदेव बाबू का सपना पूरा होगा, और जब तक यह सपना पूरा नहीं होगा हम लोग संघर्ष करते रहेंगे और इस बीच में जो बाधा आएगा उसका हम लोग सामना करेंगे। यानी आपका कहना है कि इस देश का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी बन गए, नीतीश कुमार जी बन गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़ा से आते हैं। जी बिल्कुल। मतलब इतना होने के बाद जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक समानता होना चाहिए इस देश में नहीं है, ये नहीं हो रहा है। तो ये शैक्षणिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता इस देश में अब किनको इस देश का राजा बनाया जाए, कैसा राजपाट हो? नवल बाबू, नवल किशोर कुशवाहा जी, हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए, सब हो जाएगा। चलिए इनको प्रधानमंत्री बना दीजिए। आपने सबको बनाया, मुझे बना दीजिए, बस हो जाएगा। विश्वास कीजिए। तो ये मोदी जी से आप जो है कि यहाँ से कहे कि गद्दी छोड़ें और नवल किशोर कुशवाहा जी को जो प्रधानमंत्री बना दें, क्योंकि उनसे कुछ अब होने की जनता उम्मीद नहीं कर रही है। नवल किशोर जी जो है कि जनता की आशा हमको बना दे बस। उपेंद्र कुशवाहा जी मान जाएंगे ना? जनता हमें बनाए ना, आप उपेंद्र के फेर में काहे पड़े? उपेंद्र के फेर में पड़े तो उपेंद्र को बना दीजिए। लेकिन बनाइए, आपको बनाना है, आप बनाइए। हमको तो बनना है बनना, और हमको नहीं बनाइएगा, इन्हीं को बना दीजिए तो कोई बात नहीं, इन्हीं को बना दीजिए। मैंने आप ही लोग में से कोई होना चाहिए। हम कहना चाहते हैं, देखिए चौधरी जी, जगदेव बाबू की शहादत दिवस आज है और जगदेव बाबू ने जो शहादत दिया वो शहादत बेकार नहीं गई है। आप देख रहे हैं कि 1974 में जो पार्टियां थी बिहार में, उसके सदर ओबीसी और दलित नहीं हुआ करते थे, लेकिन इनके शहादत के बाद आज बिहार की लगभग सभी प्रमुख पार्टियों के सदर ओबीसी और दलित हैं। यह उनके शहादत की देन है। अगर जगदेव बाबू शहीद नहीं हुए होते तो समाज में जागृति नहीं आई होती और जिसको कहते हैं एसी, एसटी और ओबीसी, इसकी राजनीति का कोई रास्ता नहीं हुआ होता। जगदेव बाबू, यानी वो नारा जो जगदेव बाबू ने दिया था कि 100 में 90 भाग हमारा है, उस नारे की तरफ मतलब कि इंडिया बढ़ रहा है, ये कहना है आपका। तो ये आशा की जा सकती है कि आने वाले समय में हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, यहाँ तक कि भारत के लेनिन कहे जाने वाले भगत सिंह ने जो कुर्बानी दी और शहीद जगदेव प्रसाद जी ने जो कुर्बानी दी है, आने वाले समय में यह व्यर्थ जाने वाला नहीं है। और गांव-गांव से आवाज उठने लगी है कि नहीं, इस देश में समाजवाद होना चाहिए, आर्थिक समानता होना चाहिए, सामाजिक समानता होना चाहिए, राजनीतिक समानता होना चाहिए और शैक्षणिक समानता होना चाहिए। और जब तक ये समानता नहीं मिलेगा, एक जगदेव प्रसाद की जो कुर्बानी है, और कुर्बानी को जो लोग याद रखें, इस समाज के लोग, भगत सिंह की जो कुर्बानी और तमाम इस देश के क्रांतिकारियों की जो कुर्बानी है, ये लोग मानने वाले नहीं हैं। इनका लड़ाई जारी रहेगा जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। इन्हीं शब्दों के साथ सीएम न्यूज़ हिंदी चैनल से मैं विक्रम चौधरी, रोहित कुमार कैमरामैन के साथ नमस्कार। जगदेव तुम्हारी कुर्बानी को, जगदेव तुम्हारी कुर्बानी को, जगदेव बाबू अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे। सीएम न्यूज़ हिंदी चैनल के तमाम दर्शकों से निवेदन है, कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें अगर इसको हमेशा देखना चाहते हैं। नमस्कार।